ओके, सो लेट्स बिगिन। अपने बॉन्ड का रिवीजन कर रहे हैं। तो बॉन्ड एज यू रिमेंबर अभी कमती टेस्ट हो रहा है एग्जाम में, यूजुअली कमती मार्क्स का बॉन्ड आ रहा है, ये फैक्ट है। ऑल्दो मैं डिस्करेज नहीं करना चाह रहा बिकॉज मेरे डिस्करेज करने से कोई छोड़ के चला गया और बॉन्ड से ज़्यादा आ गया तो ठीक है ना। तो बॉन्ड में मैंने करीब 5 सम्स लिए हैं। पहला सम लिया है कॉलेबल बॉन्ड का। तो कॉलेबल बॉन्ड का जो सम लिया है उसमें इफ़ यू रिमेंबर कि हमने बॉन्ड इशू किया था, इंटरेस्ट रेट गिर गया, तो हम लोग बॉन्ड को रिफंड कर रहे हैं नया बॉन्ड इशू करके। तो कॉलेबल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें कंपनी का मन तो कंपनी पहले से रिफंड कर सकता है, रिडीम कर सकता है। कंपनी ऐसा कब करेगा? जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा। तो जहां आपने खड़े होकर डिसाइड करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, जैसे बॉन्ड अगर इशू किए थे यहाँ पे 30 साल का और यहाँ 5 साल बीता है तो 25 साल बाकी है। तो आज बॉन्ड को रिफंड कर रहे हैं, रिफंड ओल्ड को, और नया को इशू कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली ऐसा करने में आज एक इनिशियल आउटफ्लो होगा, ये निकालना है। और हर साल 6, 7, 8 हर साल सेविंग्स होगा, सेविंग्स, एनुअल सेविंग्स निकालना है। तो फिर अपना एनपीवी क्या होगा? एनपीवी होगा एनुअल सेविंग्स इनटू पीवीएएफ माइनस इनिशियल आउटले। अगर पॉजिटिव आया तो रिफंडिंग डिसीजन वायबल है और नेगेटिव आया तो वायबल नहीं है। इनिशियल आउटले कैसे निकालेंगे? ओल्ड बॉन्ड में क्या पे करना है तो आउटफ्लो है। उसके अलावा ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करके नया बॉन्ड तुरंत इशू नहीं हुआ, ओल्ड बॉन्ड का लीगैलिटीज़ को सल्टाने में टाइम लग गया, तो कुछ ओवरलैपिंग पीरियड होता है। ओवरलैपिंग पीरियड का इंटरेस्ट, ओवरलैपिंग पीरियड का इंटरेस्ट, ये भी आउटफ्लो है। अब 4 इनफ्लो है। क्या? नए बॉन्ड का इश्यू प्रोसीड्स, न्यू बॉन्ड से क्या पैसा आया। उसके अलावा ओल्ड बॉन्ड पे टैक्स शील्ड, ओल्ड बॉन्ड पे प्रीमियम पे टैक्स शील्ड, प्रीमियम पे टैक्स शील्ड, टैक्स शील्ड अभी जो उसको प्रीमियम पे रिडीम कर, प्रीमियम डेबिट होगा। उसके अलावा ओल्ड बॉन्ड जब इशू किए थे ना, उस समय उस पर डिस्काउंट या फ्लोटेशन कॉस्ट लगा था, तो वो डिस्काउंट या फ्लोटेशन कॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ द ओल्ड बॉन्ड 30 सालों में डेबिट होने वाला था। केवल 5 साल बीता है, तो 25 साल का जो अनएमोटाइज्ड पोर्शन है ना, उसको आज डेबिट करेंगे। तो ओल्ड बॉन्ड टैक्स शील्ड ऑन अनएमोटाइज्ड पोर्शन। इस तरह से अपना सारा का सारा इनफ्लो निकल के, और ये निकल जाता है इनिशियल आउटले। इससे ज़्यादा कोई आइटम ही नहीं होता। दीज आर द आइटम्स। चेक करें सम में क्या है। Tangent Limited is considering calling 3 crore of 30 years 1000 bond issued 5 years ago with a coupon rate of 14%. The bond has a call price of 1150. यानी अपने लौटा रहे हैं जो 3 करोड़ है ना, 3 करोड़, 3 करोड़ से 15% ज़्यादा 1150। तो मैं कर दे रहा हूँ 300 लाख इंटू 115%, 345 जा रहा है। ठीक है, 345 इज द इनिशियल आउटफ्लो। कॉल करेंगे तो 345 आज गया। नेक्स्ट, एंड had initially collected 2.91 करोड़ सिंस अ डिस्काउंट ऑफ 30 पर बॉन्ड वाज ऑफर्ड। तो उस समय 9 लाख रुपया डिस्काउंट लगा था जो पीएल में डेबिट होने का बाद था 25 साल तक, 30 साल तक। 5 साल डेबिट हुआ, 25 साल का पोर्शन अनएमोटाइज्ड है। इनिशियल फ्लोटेशन कॉस्ट हुआ 390, तो 9 लाख और 390 करें, 9 लाख और 3 मतलब 1290, 12.9 इंटू 25 डिवाइड बाई 30, 10.75 अनएमोटाइज्ड है। वो पीएल में डेबिट होगा, उस पर टैक्स बचेगा। तो उस पर टैक्स क्या बचेगा? टैक्स रेट क्या है सम में? 40% इंटू 0.4 इंटू 0.4 इक्वल टू 4.3। तो 4.3 का अपना ये वाला पार्ट है। ओल्ड बॉन्ड पे टैक्स शील्ड ऑन एमोटाइज्ड 4.3। ये बहुत जन निकाल नहीं पाते, गॉड नोज वाई। 25 साल का अनएमोटाइज्ड पोर्शन। नेक्स्ट,
कंपनी इंटेंड्स टू सेल 3 करोड़ और 12%, तो 14 के बदले 12% का बॉन्ड इशू करेंगे 25 years टू रेज फंड्स फॉर रिटायरिंग ओल्ड बॉन्ड. इट प्रपोजेस टू सेल द न्यू बॉन्ड एट देयर पार वैल्यू ऑफ 1000. नए बॉन्ड पे डिस्काउंट नहीं है. फ्लोटेशन कॉस्ट 425, तो 300 लाख पे इशू करेंगे. 4,25,000 फ्लोटेशन कॉस्ट, तो घर पे क्या आएगा 300 माइनस 425 295.75. तो 295.75 न्यू बॉन्ड इश्यू 295.75 न्यू बॉन्ड इशू, ये वाला ठीक है, इनफ्लो है. उसके बाद द कंपनी इज पेइंग 40% टैक्स एंड इट्स आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%. तो पोस्ट टैक्स केडी से एनपीवी निकाला जाता है, पोस्ट टैक्स केडी से. और अगर वो नहीं दिया रहता है तो जो नया वाला बॉन्ड का कूपन है ना 12%, उसका पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट होता है. तो या तो डिस्काउंट रेट दिया रहता है और या नए वाले बॉन्ड के कूपन का पोस्ट टैक्स. As the new bond must first be sold and then proceeds to be used to retire the old bond, company expects a 2-month period of overlapping interest during which interest on the old and new both should be paid. 2 महीने का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगेगा ओल्ड बॉन्ड पे. तो ओल्ड बॉन्ड जो है वो अपना 300 लाख का फेस वैल्यू था, उसका 14%, ठीक है 14% आया, और उसका इंटू 2/12 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 वो जो आया वो पीएल में डेबिट होगा, उसका पोस्ट टैक्स जाएगा. तो इंटू 0.6 इक्वल टू 4.2 आ रहा है मेरा, 4.2. आई होप आई एम डूइंग राइट, आई डोंट नो. 4.2 आउटफ्लो है 2 महीने का ओवरलैपिंग इंटरेस्ट. और ओल्ड बॉन्ड पे जो 45 लाख एक्स्ट्रा दिए, वो 45 लाख के ऊपर टैक्स शील्ड, तो 45 इंटू 0.4 इक्वल टू 18. तो 18 का टैक्स शील्ड मिलेगा. तो अपना इनिशियल आउटफ्लो क्या हो गया, 345 लाख ओल्ड बॉन्ड को दिए प्लस 4.2 2 महीने का पोस्ट टैक्स ओवरलैपिंग इंटरेस्ट माइनस नए बॉन्ड से 295.75 आया माइनस 18 टैक्स शील्ड आया कॉल प्रीमियम पे माइनस 4.3 टैक्स शील्ड आया अनएमोटाइज्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट पे 331.15 आ रहा है मेरा. इनिशियल आउटफ्लो 31.15 चेक करें एक बार. 31.15 इज माई इनिशियल आउटफ्लो. ये अलग चीज़ है. हाँ, तो 45 लाख के ऊपर टैक्स शील्ड मिला 27 लाख, ठीक है. फ्लोटेशन कॉस्ट 31.15 ये निकाला इन्होंने, 31.15 इनिशियल आउटफ्लो. ओके, 31.15 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 31.15. तो जब एनपीवी निकाला होगा तो ये 31.15 लेस की है. अपने को अब पीवी ऑफ एनुअल सेविंग्स चाहिए. तो पीवी ऑफ एनुअल सेविंग्स निकालने के लिए मैं क्लास में ऐसे कराता था, ये ओल्ड और ये न्यू दोनों का हर साल खर्चा देखते हैं. एक तो पोस्ट टैक्स कूपन, तो पोस्ट टैक्स कूपन ओल्ड बॉन्ड पे 14% ऑफ 300 इंटू 0.6, न्यू बॉन्ड पे 12% ऑफ 300 इंटू 0.6 निकालें. 300 इंटू 0.14 इंटू 0.6 इक्वल टू 25.2. ओल्ड बॉन्ड पे 25.2 और न्यू बॉन्ड पे 25.2 डिवाइड बाय 14 इंटू 12 कितना 21.6. शॉर्टकट लगा दिया, 12% करना था 14 के बदले, तो 21.6 आप लोग का भी आ गया होगा. उसके अलावा ओल्ड बॉन्ड को कंटिन्यू करते तो एनुअल टैक्स शील्ड क्या होता है. एनुअल टैक्स शील्ड होता है 12.9 बाय 30 का 40%. 12.9 होप आपको याद होगा, 9 लाख प्लस 390, तो 12.9 डिवाइड बाय 30 उसका 40%, 0.172 हर साल टैक्स शील्ड आता. नए बॉन्ड पे जो है वो 4,25,000 था, 4.25 25 साल के लिए उसका टैक्स शील्ड. तो 4.25 डिवाइड बाय 25 इंटू 0.4 0.068. तो अपना ओल्ड बॉन्ड का हर साल का खर्चा 25.2 माइनस 0.4
172 इक्वल टू 25.028 और न्यू बॉन्ड का खर्चा 21.6 माइनस 0.068 इक्वल टू 21.532। देखते मैच करता है क्या? 21.532 ये खर्चा है, और इन दोनों का डिफरेंस अपना सेविंग्स होगा क्योंकि ओल्ड बॉन्ड का लगना बंद, न्यू बॉन्ड का लगना चालू। लेट्स चेक, एक बार डिफरेंस निकाल लो। तो इन दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज 3.496 3.496 सेविंग्स है मेरे ख्याल से। लेट मी चेक 3.496। सो 3.496 मैच कर गया। मेन आंसर में दिख रहा होगा आपको 3.496। उसका वर्किंग ये लोग नीचे दिखाए हैं। एनुअल कैश फ्लो, ओल्ड बॉन्ड 25.028, न्यू बॉन्ड 21.532, 3.496। उसका PVAF करके 8% से 25 साल का माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट पैसिव मैनेजमेंट एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये टॉपिक क्लास पे कराया हुआ है। DA इक्वल टू DL। अगर आपको इम्यूनाइज करना है, मतलब आपको ये चाहिए कि आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होने से आपको फ़र्क नहीं पड़े, जो आपका लायबिलिटी है वो मीट हो जाए। इंटरेस्ट रेट चेंज हो उसके बाद भी आपका जो लायबिलिटी है वो मीट हो जाए, तो ड्यूरेशन ऑफ एसेट शुड बी इक्वल ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी। एसेट माने जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, लायबिलिटी माने जो अमाउंट पे करना है अपने को। DA इक्वल टू DL। ठीक है, लेट्स सी। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर 3 bonds ABC. These bonds are used by a bond portfolio manager to fund an outflow scheduled in 6 years. आउटफ्लो 6 years के बाद है, तो ये क्या एसेट की लायबिलिटी। तो DL हो गया 6 years। हमने जो क्लास पे सम किया था उसमें मैंने अलग अलग लायबिलिटी दिया था और हम लोग 4 कॉलम बना के DL निकालते थे। समेशन WX बाय समेशन W, कॉपी में चेक कीजिएगा, यहाँ DL दिया हुआ 6। करंट यील्ड इज 9%। यू नो करंट यील्ड का मतलब करंट यील्ड नहीं है, यील्ड राइट नाउ, मैंने YTM आज 9% है। ऑल बॉन्ड्स हैव फेस वैल्यू ऑफ 100, रिडीम्ड एट पार, इंटरेस्ट पेबल एनुअली। ठीक है, बॉन्ड ए, बॉन्ड बी, बॉन्ड सी, घोर मेहनत। तीनों बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालना है, तो जिसका ही मन था ना कास्ट ड्यूरेशन का प्रैक्टिस हो जाए, ले कर ले। 10 साल का फर्स्ट कॉलम ईयर्स 1 से लेके 10, सेकेंड कॉलम कूपन 10 10 10 10 110, थर्ड कॉलम प्रेजेंट वैल्यू एट 9%, फोर्थ कॉलम WX, समेशन WX बाय समेशन W। 6 पॉइंट या 7 पॉइंट कुछ आएगा मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। बॉन्ड ए का चेक करें, 6.862 ईयर्स आया मैकोलेस ड्यूरेशन। बॉन्ड बी का निकाला, बॉन्ड सी का निकाला। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2, द बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हैज बीन आस्क्ड टू कीप 45% इन बॉन्ड ए। कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी एंड बॉन्ड सी। तो बॉन्ड बी में WB, बॉन्ड सी में 0.55 माइनस WB। समझ गए होगे, 45% ए में गया तो बाकी दोनों में 55%। तो बॉन्ड बी में अगर WB तो बॉन्ड सी में 0.55 माइनस WB। फिर तीनों का वेटेड एवरेज ड्यूरेशन शुड बी इक्वल टू व्हाट? 6। सॉल्व फॉर WB एंड WC। तो बहुत ही आसान है। क्या वेट्स आया? किसी किसी का ना ये यूजुअल मैथ्स में हालत ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या। बचपन में इतना बढ़िया मैथ्स जानते हैं अपने, बड़े होते होते मैथ्स में ये 6 है, ये 0.45 इंटू जो बॉन्ड ए का ड्यूरेशन था 6 पॉइंट वडेवर क्या था, बॉन्ड ए का 6.862 था, 6.86, बॉन्ड बी का 5.84, बॉन्ड सी का 4.24। 6.86 प्लस WB इंटू 5 पॉइंट वडेवर प्लस 0.55 माइनस WB इंटू 4.24 इज इक्वल टू व्हाट? 6। WB सॉल्व करना है और WB आएगा तो WC भी आ जाएगा, तो विल गेट द मार्क्स फॉर दैट। नेक्स्ट, तो क्या आया वेट्स के लोग का? वेट्स आया 35.34, 36.21। ठीक है, ओके।
पता नहीं कैसे लिखा है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा जैसे मैंने बोला। थर्ड पार्ट जो है वो है आफ्टर द पोर्टफोलियो हैज़ बिन फॉर्मुलेटेड इंटरेस्ट रेट चेंज ऑकर्स इंक्रीजिंग द यील्ड टू 11%, यील्ड 11% हो गया। द न्यू ड्यूरेशन ऑफ दीज बॉन्ड्स आ, बॉन्ड है इतना, बॉन्ड भी इतना, बॉन्ड से इतना, ठीक है। तो तीनों का इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, जैसे अपने ड्यूरेशन थ्योरम पढ़े थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ड्यूरेशन कम होता है, तो ड्यूरेशन ये हो गया है। ये लोग तो ड्यूरेशन बढ़ा दी है, कितना बड़ा चोमू है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से 11% पे ड्यूरेशन कम आता है, तो 6.86 से कम आना चाहिए था। कोई भी चेक करे ना वापस से 10 साल का, ड्यूरेशन कम आएगा, गलती लिखा है। खैर अपने को क्या मतलब है, तो तीनों का चेक करना है वापस से। वेटेड एवरेज जो वेट्स निकला था कि क्या वो 6 आ रहा है क्या, तो आर यू इम्यूनाइज्ड, तो आंसर है नो, वी आर नॉट इम्यूनाइज्ड बिकॉज इंटरेस्ट रेट चेंज होने से ड्यूरेशन चेंज हो गया। तो बताइए फिर बी और सी में नया वेट्स क्या होगा, फिर से वेट्स निकालने। ना फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सुपर एग्जॉस्टेड हो गया हूँ एंड आई थिंक आई विल एंड द क्लास ओवर हियर, ठीक है। तो इक्विटी का मैंने पुश दिया, बॉन्ड का भी थोड़ा पुश दिया है, ठीक है। आप बाकी सम ट्राई कीजिएगा, मैं अगर मौका मिल पाया तो और एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। बॉन्ड के रिमेनिंग सम्स का म्यूचुअल फंड मर जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो सो यू विल सी फॉर योर सेल्फ क्या हो पाता है। फॉरेक्स करा दिया, डेरिवेटिव, आरएम, आईआरएम, इक्विटी करा दिया, बॉन्ड का रिदम दे दिया, ठीक है। नाउ यू हैव टू जस्ट वर्क हार्ड टू सी व्हाट हैपन्स, ओके। सो बहुत बढ़िया से पढ़िए। आज जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है करीब इनफैक्ट 30th मई है आज, इट्स माई बर्थडे टुडे, ठीक है। 30th मई आप लोग पोस्ट फैक्टो विश कर दीजिएगा एंड होप आप लोग बहुत बढ़िया करते हैं एग्ज़ाम में और एक बार में पास होते हैं, एसएफएम की वजह से पास होते हैं, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, बाय बाय।